रैया सर्व शोभा अभिराम है। एक दंतधारी चंद्रमस्तक के सौभाग्य सोहे। एक दंत तो पे पान चढ़े देवा, चढ़े फूल और मेवा। चढ़े मेवा तो पे फूल चढ़े मेवा। और लड़ुअन का भोग देवा, होए संतन की सेवा। देवा संतन की सेवा। हो तेरी जय जय गणेश काटो संकट कलेश। तेरी जय जय गणेश काटो शंकर कलेश। हमें प्रथम बुलाते हैं, करो दूर विघ्न करो संकट हरण। देवा तुम्हें बुलाते हैं। गोढ़िन के दातारी, गोढ़िन के दातारी। दीनन के हितकारी। तेरी जय जय गणेश काटो संकट कले। तेरी जय जय गणेश काटो संकट कले। हम प्रथम बुलाते हैं, देवा तुझे मनाते हैं। बुलाते हैं, हम तुझे मनाते हैं। देवा तुझे बुलाते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। देवा तुझे बुलाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। ओ बाबा तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन, ओ देवा तुमसे बढ़कर कौन। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता, आप मिलाते हो ईश्वर से। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से।
आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महाज्ञानी हे महादानी। हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए, आरती करना और आरती देखना, आरती का महत्व क्या बताया है कि आरती करना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात बताई है। आइए, और आरती का दर्शन करना ये बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लेकिन अब देखिए, इससे ज्यादा नहीं तो परिवार वाले भक्त लोग सभी खड़े। कीरत कलेत ललत सिय पेगी, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, और वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, परन पवन सुत कीरत नीकी, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संत भवानी, हर घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि अर्ज बखानी, आगे वसुल गर्व के हियगी, आरती श्री रामायण जी की।
कहूँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही आरती सिया नारायण जी। मन हरण विषय रस पी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती, हरण लोक भव पूरी अमीरी, माते सब बिल्कुल आरती सिया नारायण जी, तीरथ गज हरि आरती सिया नारायण जी, तीरथ गज आरती सिया जय राधे। जाके गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट नया पे, अर्जन को पावन गाए, कंचन के प्रभु कलाधार, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाने सियास सुत सार नराए, लंका जाने असुर संहार, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित खड़े सवारे, मन सजीवन काल, देख पाताल तोर चमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, दाएं भुजा संत जल मारे, दाएं भुजा असुर जल मारे, सुर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपूर लुटाए, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान की आरती गावे, बस बेकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी तीरथ गाए, आरती की जय हनुमान लाला, तुझ बल रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लाला, तुझ बल रघुनाथ कला की। ओम शांति 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 ओंतो ओम जगनेन जगमय दंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमानः संहाते है नागम महिमानः सतत यत पूर्वे साध्याः शांति देवा एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम अश्ववानाय विद्महे श्वेतवस्त्राय धीमहि तन्नो पित्राय प्रचोदयात्। हरि ओम स्थान देवताय विद्महे सर्वदेवताय धीमहि तन्नो सर्वदेवः प्रचोदयात्।
संत स्वरूपाय विद्महे संत रूपाय धीमहि तन्नो संतः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो राम परमेश्वर नाति अपराध ममे ये जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं आप करो स्वीकार करूं क्या नाम नमस्कार की भेंट है जो श्री सीताराम जी महाराज की जय जय हो संत श्रोमणी भगवान की जय हो मित्रदेव महाराज की जय हो भैरव जी महाराज की जय हो मीना जी महाराज की जय हो बस्ती के सभी देवों की जय हो अपने अपने माता पिताओं की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो जय जय श्री एक परिक्रमा करते हुए साहिब रही बोलो राम 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 सीता राम राम बोलो राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम 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 कहिए चाहे बिद राखे राम चाहे बिद रही सीताराम सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम बोलो राम 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 सीताराम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब अपने मन को हम कथा की तरफ लेके चलते हैं। ओम श्री कृष्णाय श्री रामचंद्राय नमो एक मिनट के लिए अखंड चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडला व्यापुतेन चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 1 मिनट के लिए सभी कीर्तन बोलेंगे, तालियों की लगन लगाते हुए ठाकुर जी की तरफ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु तुम करते हो प्रभु जी तुम तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से काम हो रहा है। करते हो प्रभु आप करते हो प्रभु तुम तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से करते हो प्रभु तुम ही मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही प्रभु मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि प्रभु मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। हरी मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बारी से गुणगान तेरा गाओ। टूटी हुई बारी से बारी तेरा गाओ। क्योंकि तेरी प्रेरणा से येगा तेरी प्रेरणा से ही सब आराम हो रहा है। तेरे यहाँ से ही आराम हो रहा है। करते हो
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि हे प्रभु तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरा तुम साथ हो मेरे तुम तुम साथ हो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे कुछ चीज की कमी है। क्योंकि फिर किसी चीज की मुझे भी किसी चीज की मुझे भी परवाह तो नहीं है। किसी चीज की मुझे तो परवाह प्रभु नहीं है। तेरी दया का दास अब मैं तेरी दया का दास माला माल हो गया हो। तेरी दया से मैं तो माला माल हो गया हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ना विद्याये सहस्रिणं शरणं पीशनं चे गुणः परित्याक्तं लोके परिव्रजनायुक्त श्रीयुत जनः शरण। संपत्ति का दान करना भी कोई धर्म नहीं है। तो बोले जाकर के मंदिर में परिक्रमा लगाए तो धर्म है। बोले ये भी कोई धर्म नहीं। यही चलिया राग कुल रीत यही चलिया प्राण जाए पर बचन न जावा। ओ प्राण जाए पर बचन न जावा। आज कह दिया तुमको, चाहे मेरे प्राण चले जाए पर बचन जाने वाले मांग लो। राधे क्या मांगा? बोले राजन देना चाहते हो 3 वचन से? बोले हाँ। तो बोले एक शर्त है मेरी और तेरी। बोले क्या? कि जो तेरी रानी के गर्भ से पहला पुत्र होगा वो मेरा होगा। क्या मांग लिया जटाउनी जी? कि तेरे पहला पुत्र होगा वो पुत्र मेरा होगा। अब इस कथा का आगे जाके निर्णय मिलेगा आपको, फाइनल जवाब मिलेगा आगे चल के। कब? अभी 2 मिनट बाद में। तो यानी कह दिया। और दशरथ जी अचेत अवस्था से हो गए। आया समय कथा का, जब भगवान का प्रागट हुआ था तो ये जटाऊ आया अपने पुत्र को लेने के लिए। सब हर कोई आता है। जटाऊ ने कहा पहला तो दर्शन का ही कार्य था, परीक्षा का भी काम था।
जटायु जान रहा था कि मैं देखता हूं कि रघुवंश में जो मुझे वचन दिया है ये अपने वचन को पूरा करता है या नहीं करता है। लेकिन वहां तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जटायु को रहते हुए कई दिन हो गए। लेकिन दशरथ ने किसी दिन ऐसा विचार नहीं किया कि इस पुत्र को मैं जटायु को दे दूं। अकेले लोक यक बेस राम, ओ अकेले लोक यक बेस राम। लेकिन भगवान का नामकरण संस्कार का समय आया, संपूर्ण सभा ने राम नाम का जय जयकार, बोलो राम जी महाराज की। लेकिन आज महाराज चंद्रमा को बड़ा दुख पैदा हो गया है। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ? सूर्य ने ऐसा क्या पुण्य किया जिसको तुम्हारा दर्शन जन्म का प्राप्त हो गया? भगवान जान गए कि चंद्रमा नाराज है, तो यहां पर थकित होते हुए जान करके विचार किया प्रभु ने कि गुरु जी ने मेरा नाम राम रखा है, जो सुख धाम, जो सुखों के धाम हैं उन्हीं का नाम राम है। राम जी जान गए कि नाम तो राम है, लेकिन चंद्रमा को दुख है, क्योंकि प्रभु आपने सूर्य वंश में ही जन्म लिया और सूर्य को ही दर्शन दिया। लेकिन हमारे जितने अवतार हुए क्या आपके नाम से नहीं मिले? लेकिन आज यहां भगवान जान गए, तो भगवान ने चंद्रमा को कहा, चंद्रमा चिंता ना करो, जो प्राणी मेरा नाम लेगा वो तेरा भी नाम साथ में लेगा। इसलिए भगवान ने वचन दिया चंद्रमा को, बोले मैं वचन देता हूं, जो प्राणी मेरा नाम लेगा वो तेरा भी। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी के सामने चंद्र लगा दिया, जो राम का नाम लेता है वो चंद्रमा का भी नाम, इसलिए चंद्रमा का जो दुख था वो दूर हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने फिर मन में विचार किया कि यहां राम हो गए भूतल पर 3, कौशल्या नंदन राम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और जो क्षत्रियों से 21 बार विहीन किया पृथ्वी को, वो है राम। उनका नाम तो सत्य था राम, लेकिन उनको जब परशु मिला, परशु हाथ में मिला, तो उनका नाम कर दिया परशुराम, नहीं तो उनका सत्य नाम राम ही था। जैसे कि भूतल पर 3 भरत हुए, एक वृषभदेव भरत, एक कौशल्या, एक जड़ भरत, और तीसरे थे जिनको कहते हैं भरत नंदन भरत, जो शकुंतला के गर्भ से जन्म लिया। 3 भरतों की कथा हुई। लेकिन आज यहां विश्व भराना पोषण कर जो, विश्व भरण पोषण कर जो। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। लेकिन विचार किया गुरु जी ने, भरत जी का नाम तो रख दिया, लेकिन चौपाई के माध्यम से कहा कि विश्व भरण पोषण कर। तो संसार का भरण पोषण कौन करता है जी? भरत जी करते हैं या भगवान विष्णु करते हैं? अब यहां चौपाई में थोड़ा शंका समाधान का प्रसंग चलता है। उपमा तो बाबा ने बहुत सुंदर दी है, और बाबा ने स्पष्ट भी कहा है, विश्व भरण
लेकिन ये क्या है, उपाधि। राम को किसकी उपाधि दी? सुख की। किसी देव की उपाधि नहीं राम के लिए। या देवों में आते हैं जो सुख धाम राम यस नामा, और सकल लोक, ये सारा संसार किसने रचना किया? इन लोकों की रचना किसने की जी? कथा में बताया था एक दिन आपको। सृष्टि की रचना किसने की? श्री ब्रह्मा जी महाराज ने। यानी ब्रह्मा की उपाधि मिली श्री राम के लिए, सकल लोकदायक विश्रामा। और भरत जी को किसकी उपाधि दी जा रही है? भगवान विष्णु की। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो भरत को उपाधि मिलती है, और ता कर नाम भरत अस होई, यानी जो भगवान का नाम रखा है, यानी विश्व का भरण पोषण करने वाले जिनका नाम रखते हैं हम भरत जी, इनके स्मरण करने से मन को शांति प्राप्त होगी। कुछ संत कहते हैं कि भरत जी तो विष्णु के अंश से अवतार लिया है। जो विष्णु थे वही यहाँ आकर के अयोध्या में त्रेता युग के अंदर भगवान विष्णु ने भरत के अंश में अवतार ग्रहण किया था। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान का मतलब यह है कि शंख अवतार होने से भरत, दूसरा मतलब है कि हम रोटी खाते हैं, हमारी भूख की संतुष्टि होती है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए कर पार गए, गढ़ लंका में कूद गए, गढ़ लंका में कूद गए, गढ़ लंका में कूद गए, सात समंदर पार गए, और प्रभु गढ़ लंका में कूद गए, प्रभु गढ़ लंका में कूद गए। को जलाना क्या कहना रावण को संजीवन मोती लेन गए, आए
ले लो। वशिष्ठ ने कहा महाराज 100 नहीं, इस गाय के बदले में तुम्हें 1,00,000 गाय भी लेना नहीं चाहता हूं। ये मेरी कामधेनु गऊ है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन आज ये क्षत्रिय सम्राट साधु विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं और दोनों के बीच में संग्राम की तैयारी वशिष्ठ और विश्वामित्र के अंदर। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि ये गाय लेकर के जाऊंगा, और वशिष्ठ कहता है कि मैं तेरे को गाय नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी वैसे जन्म से ब्राह्मण थे, ये जन्म से ब्राह्मण थे विश्वामित्र, लेकिन चरु बदलने से ये क्षत्रिय बन गए थे। जन्म से ब्राह्मण कैसे थे, या इसका आगे प्रसंग मिलेगा आपको कि विश्वामित्र क्षत्रिय क्यों बने थे। तो ब्राह्मण जन्म से, तो जन्म जब होने से पहले ये ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय बने। कारण आगे चल के जब राजा के भवन में पहुंच गए हैं तो गादी तन मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी। गादी राजा के पुत्र थे विश्वामित्र, तो यह मन में चिंता हो गई कि अब मुझे भगवान कृष्ण की आश्रय लेते हुए चलना है। तो विश्वामित्र जी राक्षसों के संहार करते हुए और पहुंच गए अयोध्या धाम के अंदर। धन्य है अयोध्या धाम के लिए, आज यहाँ इनका दर्शन हुआ। और दर्शन के बाद महाराज जैसे राजा ने विचार किया कि आज मेरे यहाँ विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो विश्वामित्र जी ने के आगमन से राजा ने प्रणाम किया और पूछ लिया। सभी रानियां आई, सबने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी एक तक राम की तरफ देख रहे हैं, तो राजा जान गए कि कोई कारण है मुनि का आगमन। तो पूछ लिया के कारण आगमन है तुम्हारा। गुरुदेव किसके लिए आए हो आज तुम, थोड़ा बताओ। तो क्या कहते हैं मुनिराज, असुर समूह सतावे मोही, मैं आयो याचन प्रभु कोई। विश्वामित्र ने कहा महाराज मैं जब यज्ञ करता हूं तो राक्षस आके मुझे सताते हैं। हे राजन मैं आज तेरे पास आया हूं, कुछ याचना लेकर के आया हूं, याचना लेकर आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के ऋषि कभी मांगते नहीं है। जो संत होगा, जो ऋषि होगा, वो जीवन में कभी किसी से भिक्षावृत्ति नहीं करेगा, मांगेगा नहीं अपनी जबान से कि मुझे ये दे दो। इनका उदाहरण है जीवन पर्यंत तक सुदामा कभी किसी से धन की इच्छा नहीं की। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री था, लेकिन नहीं, सत्य नहीं है। सुदामा दरिद्री नहीं था, भिखारी अवश्य था, लेकिन दरिद्री नहीं था। दरिद्री बादे में होए सनाता, चार बंद में होए सनाता। लक्ष्मण ये मुझे दे दो, राम लक्ष्मण मुझे दे दो। मुनिराज के सामने हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, चौथे पन चौथे चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। महाराज मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, लेकिन प्रभु आप ब्राह्मण होते हुए
क्या वचन कह रहे हो? तो राजा दशरथ ने इनको विप्र क्यों कहा, ब्राह्मण क्यों कहा? ये तो क्षत्रिय थे। राजा के मुख से विप्र शब्द निकला है। रामचरितमानस में लिखा है कि विप्र वचन नहीं करे हो बिचारी, लेकिन समय यह इनका समय क्या जन्म से कि गाधी नाम के जो राजा थे उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती को देख करके ऋचिक नाम के एक मुनि थे। अब ये विश्वामित्र के ब्राह्मण की कथा बता रहे हैं कि थे तो ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय क्यों बने। तो यानी गाधी राजा की बेटी को ऋचिक नाम के ऋषि देख करके विचार करने जा रहे थे कि इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। तो ऋचिक मुनि ने गाधी राजा को जाके कहा, राजन ये तेरी जो बेटी है इसका विवाह तू मेरे साथ में कर दे। तो राजा गाधी ने क्या कहा, हे महाराज तुम साधु हो, संत हो, पहली बात तो ये तुम्हें शर्म आना चाहिए, साधु बन के शादी करना चाहते हो कि नहीं, मैं शादी करूंगा। तो ऋषिक मुनि ने कह दिया शादी करूंगा। गाधी ने कह दिया सुनिए महाराज, अगर तुम शादी करना चाहते हो मेरी बेटी के साथ तो मुझे 1000 अश्व दे दो, यानी घोड़े, 1000 घोड़े दे चाहिए। वो कैसे, आधे काले और आधे सफेद। अगर ऐसे 1000 घोड़े तुम मुझे दे दोगे तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो ऋषिक मुनि चंद्रमा के पास गए, 1000 अश्व दिए और राजा को गाधी को 1000 घोड़े दे दिए और इस बेटी सत्यवती के साथ अपनी शादी कर ली। शादी कर ली। जिसके कोई बेटा नहीं हुआ जी, कोई बेटा नहीं हुआ था, तो ये विचार कर रही है गाधी राजा की पत्नी कि मेरी बेटी का जो पति है वो बड़ा ही विद्वान है, बड़ा शक्तिशाली है, अगर मैं जाकर के विनय करूंगी तो कुछ प्रसाद मिलेगा तो मेरे गर्भ से एक बेटा हो सकता है। तो गाधी की पत्नी अपनी बेटी के यहाँ चली गई, सत्यवती के घर पर। सत्यवती ने माँ को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, माँ आओ बहुत दिन में आई हो आज तो। बैठ गई माँ। माँ के आंखों में आंसू देखा सत्यवती ने। माँ रो क्यों रही है, क्या बात है? बोले बेटी तेरा जन्म हुआ और तेरे यहाँ कोई भाई नहीं है, आज हमारे जाने के बाद तेरे कौन आदर करेगा? जिस कुल में एक पुत्र नहीं होता वो कुल का वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए बेटी तेरा जो पति है वो बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे कहने से तू तेरे पति से कहकर के मुझे चरु बना दे, जिससे एक पुत्र मेरे भी हो जाएगा, मेरे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्यवती ने ऋचिक मुनि से कहा, पति देव मेरी माँ बहुत दुखी है, तुम ऐसा करो 2 चरु बना दो ना, एक मेरे लिए और एक मेरी माँ के लिए, जिससे दोनों के पुत्र हो जाए। तो ऋचिक मुनि जान गए, उन्होंने 2 चरु बनाया, एक चरु बनाया ब्राह्मण वंश का और एक चरु बनाया क्षत्रिय वंश का। 2 चरु बना करके दे दिया। बोले लो ये तुम्हारा है और ये तुम्हारी माँ का है। जो ब्राह्मण वंश का चरु था वो तो सत्यवती का था, क्षत्रिय वंश का जो चरु था वो गाधी की पत्नी का था, यानी शत्रुघ्न की माँ का। लेकिन ऋषि चले गए स्नान करने। माँ ने कहा बेटी बनाया है कुछ? बोले हाँ। बोले देख तेरा पति है, तेरे लिए सुंदर बनाया होगा, मेरे लिए ऐसा नहीं बनाया होगा। ऐसा कर बेटी तेरे चरु को तू मुझे दे दे और मेरे को तू ले ले। अब दोनों माँ बेटियों का चरु बदल गया, जहाँ ब्राह्मण होना था वहां तो हो गया क्षत्रिय और जहाँ क्षत्रिय होना था वहां हो गया ब्राह्मण। तो यहाँ ऋषिक मुनि के यहाँ कौन हुए? जमदग्नि ऋषि। और जहां देखिए क्षत्रिय वंश थे वहां कौन हो गए? आज विश्वामित्र जी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की।
यहाँ दोनों के चरु आपस में बदल गए। चरु बदलने के कारण से ये प्रसंग आया कि विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में सुत को पाया, लेकिन तुमने विचार नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बात विशेष कह दी राजा दशरथ ने। कौन सी? सारी सुत मोय प्राणन की नाई, सारे सुत मोय प्राणन की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सारे सुत मोय प्राणन की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कह दिया महाराज, आप मेरे राम लक्ष्मण को मांग रहे हो, राम देत नहीं बनते गुसाई। बोले देखो जी, बड़े ध्यान से श्रवण करने की चौपाई है, इस पर बड़ा गौर करना पड़ेगा आपको कि राजा दशरथ ने ये शब्द क्यों कहा कि सब सुत मोय प्राणन की नाही, पर राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो यहाँ राजा ये कह रहा है कि सारे पुत्र मोय प्राणों से ज्यादा प्यारे लगते हैं, परंतु मैं राम तुमको नहीं दे सकता, राम नहीं दे सकता। कारण विश्वामित्र जी सोच रहे राम को ही तो मांग रहा हूं। अब राम को दशरथ क्यों नहीं दे सकता था? कि राम दशरथ का नहीं था, राम दशरथ का नहीं था, इसलिए राम के यहाँ, राम जो थे वो तो दशरथ के यहाँ धरोहर थे। कोई किसी चीज को किसी के पास रख के आ जाए तो वो चाहे जब उससे मांग सकता है। तो राम तो जटाऊ की धरोहर थी। जटाऊ की कथा आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था कि जटाऊ ने पहले ही मांग लिया था कि जो तेरा पहला पुत्र होगा वो मेरा होगा। तो इसलिए दशरथ जान गया कि ये राम तो जटाऊ का है, मैं जटाऊ को पहले ही दे चुका हूं, अगर इनको इसके लिए देता हूं तो मैं वचन चला जाएगा। इसलिए मने कर दिया, बोले राम देत नहीं बनत गुसाई। प्रभु मैं तीनों पुत्रों को दे सकता हूं, तीनों पुत्रों को ले जाइए, पर राम को नहीं दे सकता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते जय हो। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। मैं राम को न दूंगा, मेरे प्राण से मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे मुनिनाथ करते करते। कर यत्न चौथे पन में सुततार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में सुततार मैंने पाए। वितमात पुरजनों को रामचंद्र जिलाए।
गुणगान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे